क्या प्रेम बिना डर के संभव है? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं बियॉन्ड थॉट। आज हम जीवन के शायद सबसे गहरे प्रश्नों में से एक को समझने की कोशिश करेंगे। क्या प्रेम बिना डर के संभव है? हम सब कहते हैं कि हम प्रेम करते हैं। माँ अपने बच्चे से प्रेम करती है, पति पत्नी से प्रेम करता है, दोस्त एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ईमानदारी से देखें तो क्या हमारे रिलेशनशिप्स में सच में प्रेम है या सिर्फ अटैचमेंट, फियर, डिपेंडेंसी और लोनलीनेस से बचने की कोशिश? कृष्ण मूर्ति कहते थे, जहां फियर है वहां लव नहीं हो सकता। इस बात को धीरे धीरे समझिए। अगर आप किसी को खोने से डरते हैं तो क्या वो प्रेम है? अगर आप किसी पर इमोशनली डिपेंड करते हैं तो क्या वो प्रेम है? अगर आपके रिलेशनशिप में जेलसी है, पोजेसिवनेस है, कंपैरिजन है, तो क्या वो प्रेम है? लेकिन सोसाइटी ने हमें कभी यह सवाल पूछना सिखाया ही नहीं। हमें सिर्फ इतना सिखाया गया, किसी को ढूंढो, उससे जुड़ जाओ और वही प्यार है। लेकिन अटैचमेंट और लव दो अलग चीजें हैं। अटैचमेंट फियर से पैदा होती है। इंसान भीतर से अकेला है, भीतर एम्प्टीनेस है और उस एम्प्टीनेस से बचने के लिए वो किसी को पकड़ लेना चाहता है। फिर कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। लेकिन अगर वो इंसान चला जाए तो सफरिंग शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि डिपेंडेंसी टूट गई और डिपेंडेंसी को हमने लव का नाम दे दिया। कृष्णमूर्ति कहते थे, लव गिव्स फ्रीडम, अटैचमेंट क्रिएट्स फियर। ध्यान से देखिए, जहां पॉजेसिवनेस है वहां फ्रीडम नहीं। अगर आप कहते हैं वहां नहीं, तुम सिर्फ मेरे हो, तो वहां कंट्रोल है, वहां इनसिक्योरिटी है। और इनसिक्योरिटी प्यार नहीं होती। लेकिन इंसान प्यार में सिक्योरिटी खोजता है। वो चाहता है कि कोई हमेशा उसके साथ रहे, उसे समझे, उसे इंपॉर्टेंस दे। क्यों? क्योंकि भीतर लोनलीनेस है। क्या आपने कभी लोनलीनेस को डीपली महसूस किया है? रात को जब सब शांत होता है और अचानक भीतर एक खालीपन महसूस होता है। एक ऐसा एहसास कि चाहे कितने लोग आसपास हों, फिर भी भीतर अकेलापन है और इंसान उसी लोनलीनेस से भागता रहता है। कोई रिलेशनशिप में भागता है, कोई एंटरटेनमेंट में, कोई स्पिरिचुअलिटी में, कोई सोशल मीडिया में। लेकिन भागने से लोनलीनेस खत्म नहीं होती। जो चीज समझी नहीं गई वो बनी रहती है। तो सवाल ये नहीं कि अकेलेपन से कैसे बचें। सवाल ये है, क्या अकेलेपन को पूरी तरह ऑब्जर्व किया जा सकता है? बिना भागे, बिना फोन उठाए, बिना म्यूजिक लगाए, सिर्फ उसे महसूस करना। क्योंकि शायद उसी ऑब्जर्वेशन में ट्रांसफॉर्मेशन छुपा है। कृष्णमूर्ति कहते थे, ऑब्जर्वेशन विदाउट एस्केप ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग। लेकिन ऑब्जर्वेशन बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि हमारा माइंड हमेशा कंक्लूजन चाहता है। हम तुरंत कहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है, मुझे ऐसा नहीं होना चाहिए। और जजमेंट अंडरस्टैंडिंग को रोक देती है। अगर आप जेलसी को जज करेंगे तो आप उसे कभी समझ नहीं पाएंगे। अगर आप एंगर को सप्रेस करेंगे तो वो भीतर और गहरा जाएगा। इसलिए कृष्णमूर्ति कहते थे, पहले समझो, फिर परिवर्तन अपने आप होगा। लेकिन इंसान अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता। वो क्विक सॉल्यूशन चाहता है, कोई मेथड, कोई मंत्रा, कोई टेक्निक। लेकिन ट्रूथ किसी टेक्निक से नहीं मिलता, क्योंकि टेक्निक रेपिटेशन बन जाती है और रेपिटेशन माइंड को मैकेनिकल बना देती है। क्या आपने नोटिस किया है, हमारी पूरी जिंदगी मैकेनिकल हो गई है। सुबह उठना, काम करना, फोन चलाना, सो जाना, फिर वही साइकिल रिपीट। और इस रेपिटेशन में सेंसिटिविटी खत्म हो जाती है। इंसान जी नहीं रहा, बस सरवाइव कर रहा है। कृष्णमूर्ति कहते थे, अ डल माइंड कैन नेवर डिस्कवर ट्रूथ। सुस्त और कंडीशनड माइंड कभी ट्रूथ नहीं खोज सकता। तो फिर क्या करना चाहिए? सबसे पहले खुद को समझना, अपने रिएक्शंस को देखना। जब कोई इंसल्ट करे तो भीतर क्या होता है? जब कोई आपकी तारीफ करे तो मन कैसे रिएक्ट करता है? यहीं से सेल्फ नॉलेज शुरू होती है। लेकिन सेल्फ नॉलेज किताबों से नहीं आती। कोई गुरु आपको खुद के बारे में नहीं बता सकता, क्योंकि आप हर मोमेंट बदल रहे हैं। इसलिए खुद को हर पल ऑब्जर्व करना पड़ता है। और ऑब्जर्वेशन तभी पॉसिबल है जब ऑब्जर्वर अलग ना हो। इस बात को डीपली समझिए। जब आप कहते हैं, मुझे फियर खत्म करना है, तो वहां दो हिस्से बन गए, एक मैं और दूसरा फियर। लेकिन क्या मैं भी थॉट से बना नहीं? क्या मैं भी मेमोरी नहीं? तो फिर डिफरेंस कहां है? कृष्णमूर्ति कहते थे, द ऑब्जर्वर इज द ऑब्जर्व्ड। यानी जो देख रहा है वही वो चीज है जिसे वो देख रहा है। अगर इसे सच में समझ लिया जाए तो भीतर कॉन्फ्लिक्ट खत्म होने लगता है।
अब स्ट्रगल नहीं बचती, अब सिर्फ अवेयरनेस बचती है। और अवेयरनेस में एक अजीब साइलेंस जन्म लेती है, ऐसी साइलेंस जो फोर्स से नहीं आई, जो प्रैक्टिस से नहीं आई, बल्कि अंडरस्टैंडिंग से आई। और शायद उसी साइलेंस में लव जन्म लेता है, क्योंकि प्रेम थॉट से नहीं आता। थॉट हमेशा पास्ट है, लेकिन लव हमेशा फ्रेश होता है। लव मेमोरी नहीं है। अगर आप कहते हैं तुमने कल मुझे हर्ट किया था, तो वहां मेमोरी काम कर रही है। और जहां मेमोरी साइकोलॉजिकल लेवल पर डोमिनेट करती है, वहां रिलेशनशिप भारी हो जाता है। इसीलिए पुराने हर्ट्स रिलेशनशिप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इंसान फॉरगिव नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि ईगो हर्ट हुआ। और ईगो खुद एक इमेज है। हमने अपने बारे में इमेज बना रखी है। मैं इंपॉर्टेंट हूं, मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और जब कोई उस इमेज को चोट पहुंचाता है, तो सफरिंग शुरू होती है। लेकिन अगर इमेज ना हो, तो हर्ट किसे होगा? ध्यान से देखिए, पूरा साइकोलॉजिकल सफरिंग इमेज से आता है। और इमेज थॉट बनाती है, इसलिए थॉट सफरिंग क्रिएट करती है। लेकिन थॉट प्रैक्टिकल चीजों के लिए जरूरी है, घर जाने के लिए, भाषा बोलने के लिए, काम करने के लिए। समस्या प्रैक्टिकल थॉट नहीं, समस्या साइकोलॉजिकल थॉट है। वो थॉट जो लगातार कंपैरिजन करता है, जो फियर क्रिएट करता है, जो फ्यूचर में जीता है। कृष्णमूर्ति कहते थे, फियर बिगिंस व्हेन थॉट प्रोजेक्ट्स टुमारो। जब थॉट फ्यूचर की कल्पना करता है, तभी फियर पैदा होता है। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर वो मुझे छोड़कर चला गया तो, अगर मैं अकेला रह गया तो, थॉट फ्यूचर बनाता है और फिर उसी फ्यूचर से डर जाता है। तो क्या मन फ्यूचर साइकोलॉजिकल फियर के बिना जी सकता है? क्या मन पूरी तरह प्रेजेंट में रह सकता है? ये कोई थ्योरी नहीं है, ये देखने की बात है। अगर आप डीपली अवेयर हों, तो आप नोटिस करेंगे कि जीवन हमेशा इसी मोमेंट में हो रहा है। लेकिन थॉट हमें पास्ट और फ्यूचर में ले जाती रहती है, और इसी मूवमेंट में कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन जब थॉट शांत हो जाती है, तब मन पहली बार ट्रूली अलाइव होता है। तब पेड़ ज्यादा सुंदर लगते हैं, आसमान ज्यादा गहरा लगता है, हवा भी अलग महसूस होती है, क्योंकि अब देखने वाला मन बर्डन्ड नहीं है। और शायद यही फ्रीडम है, ना किसी बिलीफ से बंधे होना, ना किसी फियर से, ना किसी इमेज से, सिर्फ अवेयरनेस, सिर्फ साइलेंस, सिर्फ जीवन। अगर आपको ऐसे ही डीप डिस्कशंस पसंद आते हैं, जहां हम फियर, लव, थॉट और ट्रूथ को गहराई से एक्सप्लोर करते हैं, तो हमारे चैनल बिहाइंड थॉट को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि असली समझ बाहर नहीं, भीतर जन्म लेती है। थैंक्स फॉर लिसनिंग।